नारद जी बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं। चार महात्मा मिलते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने नारद जी को उदास देखा। नारद जी ने कहा, इस समय मैं मृतलोक से आ रहा हूं, लेकिन गृहस्थियों के यहाँ गया, वहां भी अशांति मिली। संतों के यहाँ गया, वहां भी मुझे शांति मिली। कथावाचकों के पास में गया, विप्रेर भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कर्ण लोभेन कथा सारे स्ततोगतः, वहां भी मुझे अशांति और प्रेम का वातावरण नजर नहीं आया। अशांति अशांति मिली, इसलिए कथा का सार लुप्त होता जा रहा है। अब नारद जी ने फिर सनत कुमारों के सामने अपनी व्यथा रख दी। कौन सी? बोले, महाराज चारों तरफ कलयुग का प्रभाव पड़ा हुआ है, फिर मैं उस कलयुग के प्रभाव से ही ग्रसित होकर के आगे बढ़ा तो वृंदावन में यमुना के किनारे एक सुंदरी मिल गई है। उसने आवाज लगाई, भो साधो क्षणम तिष्ठम मन चिंताम अपनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। ए साधु बाबा, जरा ठहरो, मेरा दुख दूर कर दो। मैं सुंदरी के पास गया, मुझे देख करके वह रोने लगी। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? और रोते रोते बोली, अहम भक्ति इति ख्याता मौमी तनयो मतु ज्ञान वैराग्य नामानो काल योग निजर्जरो। मेरा नाम तो भक्ति है। मेरे सामने जो वृद्ध अवस्था में जो पड़े हैं, यह मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। अब मैं वृंदावन में आकर के जवान हो गई और वृंदावन में आकर के मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, ओल्ड एज में चले गए। अब मैं बड़ी चिंता में हूं। तो नारद जी बोले, वृथा खेद यसे बाले हो चिंता तुरागतम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गविष्यति। देवी चिंता मत करो, श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारे दुख को मैं अभी दूर किए देता हूं। तो मुखम संयोज करणांते शब्द मुंचे समुंचरन। ज्ञान वैराग्य के कान के पास में अपना मुखलो ले गई, वेदों के मंत्र बोले, गीता के श्लोक बोले, थोड़ी सी जागृति हुई, फिर अचेत होकर के गिर पड़ी। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी कोई सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म की परिभाषा नहीं जान पाए। नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं, सनत कुमारों मुझे सत्कर्म क्या करना चाहिए जिससे ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाए, भक्ति का दुख यही है वो दूर हो जाएगा। अब नारद जी ने जब ये कहा सनत कुमारों से, सनत कुमार बोले, आहा बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हो। एक बार तो वो घबरा गए, फिर कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मतो बुधई। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के दूसरा कोई सत्कर्म होता ही नहीं है, और इस भागवत कथा का नाम ही ज्ञान यज्ञ है। आपने किसी बैनर को पढ़ा होगा, जब भागवत जी होती है वहां लिखा था होता ना, श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है। फिर नारद जी ने कहा, ये कथा का आयोजन कहाँ कराना चाहिए? सुन नारद वक्षामो विनम्रा विवेक ने। बोले, आनंद नाम का तट है, वहाँ गंगा के किनारे चलो, वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होने लगा। बड़ा संत समाज आने लगा, संतों के नाम भी लिखे। इधर भक्ति देवी अपने दोनों पत्रों को लेकर के वहाँ पहुँच जाती है। भक्ते सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रमेक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नाथे नामानि मुहुरो वदन्ति। कथा प्रारंभ हो गई, बड़े बड़े ऋषि आए। अब भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पहुंच जाती हैं।